नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में और यहाँ आहार 2025 का प्रदर्शन चल रहा है। कार्यक्रम का फोकस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए उत्पादकों, प्रौद्योगिकियों, सेवाओं का प्रदर्शन, बिक्री में लीड लाना, आदर्श बुकिंग उत्पन्न कराना के साथ साथ नेटवर्किंग, व्यवसाय संपर्क स्थापित करना एवं नए उत्पादनों को लॉन्च करना, एजेंटों की नियुक्ति, कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा देना, ब्रांड निर्माण, बाजार अनुसंधान और बाजार के रुझान का आकलन करना है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भारत के लिए। वजह क्या है कि हमारे पास जो नए उत्पाद शुरू होते हैं उसके लिए उत्पादन तभी बहुत बढ़िया ढंग से चल सकता है जब उसकी बिक्री अच्छी हो। और छोटे छोटे व्यवसायी, तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जिनकी बिक्री के ना रहने के कारण ही उनका व्यवसाय चौपट हो जाता है। तो भारत सरकार ने इस तरह का आयोजन उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि ये जिला स्तर पर भी करना चाहिए, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन ब्रांड की जो चीज़ें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उससे भी उसको भी लाभ मिल सके। इस तरह का बड़ा बड़ा उत्पादन का ये जो प्रदर्शनी है ये बहुत ही सार्थक है भारत के उद्योग जगत के लिए, क्योंकि आहार 2025 में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आइसक्रीम को बनते हुए देखा है जो घंटी बजा के कुल्फ़ी बेचता है, लेकिन ऐसी मशीन भी कुल्फ़ी की आ गई है जो कि मूवेबल है और आप 50 कुल्फ़ी 100 कुल्फ़ी प्रति 3 मिनट बना सकते हैं। तो ऐसी मशीनें अगर बाज़ार में आवें और लोग उसका उपयोग करें तो तमाम तरीके का लाभ हो सकता है। अब स्क्रीन के सामने ये जो पेस्ट्रीज़ या इस तरह की चॉकलेट्स की जो मशीनें हैं, वो मशीन, उनकी रॉ मटेरियल्स वो कैसे बनते हैं, तो अगर नॉर्मल आदमी भी विजिटर है तो उसको भी एक व्यवसाय जगेगा। केक से लेके तमाम चीज़ें का व्यवसाय कैसे होता है, उसका विपणन कैसे होता है, उसकी एजेंसीज कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें व्यापार जगत को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। इस तरह की प्रदर्शनी बहुत ही सार्थक है भारत में, जहां उद्योगों को बढ़ावा देने की इस वक्त आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रदर्शनी है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है और इसमें विदेश के तमाम ब्रांड भी आए हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। तो आपको कम से कम देखने से ये पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। यदि कोई कमी है तो हम कैसे उसको दूर कर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय बायर्स हमको कैसे मिलेंगे। तो ये प्रदर्शनी बहुत सार्थक है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके दिशा निर्देश से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। बहुत अच्छी, मैंने तमाम कंपनी के सीईओ से और डायरेक्टर से बात की, उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छी लीड्स यहाँ मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल जा रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लेके काम कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रदर्शनी को लगना भी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो व्यावसायिक होटल है वहाँ भी जगह नहीं मिल रही थी, वजह थी ये प्रदर्शनी का लगना। यानी इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे इस प्रदर्शनी को भाग लेने के लिए। तो ये एक सार्थक कदम है। इस तरह की चीज़ें देश के इकोनॉमी को बहुत गति देती हैं और ये होना भी चाहिए। और ये तो एक बृहद रूप से देश की राजधानी दिल्ली में किया गया। इसका एक छोटा रूप जिला स्तर, मंडल स्तर, इस तरह के स्तरों पर भी होना चाहिए, ताकि वहाँ से भी लोग जो है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, यहाँ मैंने बहुत छोटे व्यवसायियों को नहीं देखा। कुछ स्टार्टअप्स थे, लेकिन वो सारे स्टार्टअप्स ये मान के चलिए कि अच्छे खासे बजट वाले स्टार्टअप्स थे। उन्होंने अच्छा खासा बजट करके, चाहे वो मशीन बनाना हो, चाहे ये प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे टॉफ़ी बनाना हो, यानी आहार से संबंधित कोई भी चीज़ आप जो खाते हैं उनके सब, इवन बियर तक
तमाम चीज़ें के व्यावसायिक लोग यहाँ इकट्ठा थे, एक दूसरे को अपना परिचय पत्र का जो है बदलाव कर रहे थे, ताकि भविष्य में उन लोगों से संपर्क करके अपने जो नेटवर्क का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सके। बढ़िया है। अब रंग-बिरंगी इस तरह की पेटीज़ और इस तरह की चीज़ें हमको शायद हमारे लोकल मार्केट में देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए इसका व्यवसाय भी थोड़ा-सा मंद रहता है। अगर इस तरह की चीज़ें हमारी लोकल मार्केट में भी मिलना शुरू हो जाए, तो देश भर में बहुत अच्छा खासा, जो इसे भी कहा जाता है कि भारत एक बहुत बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है। तो इस व्यावसायिक क्षेत्र को विदेशियों को लाभ तो मिलता ही है, तो कम से कम ऐसा किया जाए कि इस तरह की मेले के आयोजन से क्षेत्रीय लोगों को भी तमाम तरीके का व्यवसाय मुहैया होगा। तो आज के ज़माने में जो सरकार की तरफ देख के लोग बैठे हुए हैं कि सरकारी नौकरी मिले तभी व्यवसाय चले, उनके लिए एक बहुत अच्छा सबक है। तो इस तरह का जब भी एक्सपो लगा करे दिल्ली में, तो वहाँ मैं सलाह दूंगा उन सभी नौजवानों से कि इन एक्सपो में विज़िट करें, देखें, और कम से कम इन एक्सपो में विज़िट करने से उनको व्यवसाय के बारे में समझ में आएगा। अब देखिए, विदेश का ये स्टॉल है, यहाँ विदेशी लड़कियाँ आपको उस चीज़ को बना के दिखा रही हैं। तो जब विदेश के लोग यहाँ आके व्यवसाय करने के लिए इतने आतुर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में इस तरह की मार्केट है, इसीलिए। और इस मार्केट में अगर हम लोग भी, भारतीय भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तमाम तरीके करें, तो बेरोज़गारी बहुत हद तक दूर हो सकती है। राष्ट्र के इकोनॉमी में हम कहीं न कहीं योगदान देंगे। ये एक सार्थक कदम होगा। सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, अब हम लोग को बढ़ाना है। आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पे केक बनाने की प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें तमाम शेफ़ लोग अपने-अपने डिज़ाइन का केक बना रहे हैं, और इसमें अच्छा खासा इनाम भी है। जो शेफ़ इसमें जीतेगा तो उसको जो है वो इनाम मिलेगा। तो इस तरह की प्रतियोगिताएँ भी चल रही हैं। तो आहार, देखिए, प्रत्येक मानव की आवश्यकता क्या है? आहार है, और आहार एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। तमाम चीज़ों को हम अपने दैनिक रूटीन वर्क से काट भी सकते हैं, लेकिन आहार को नहीं काट सकते, क्योंकि खाना बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो ये एक बहुत संभावित क्षेत्र है, जहाँ पर एक बड़ा बिज़नेस की आवश्यकता है, चाहे वो उसकी पैकेजिंग हो, चाहे उसका रख-रखाव हो, चाहे उसका वितरण व्यवस्था हो। वो सारी व्यवस्थाओं के संबंधित जो भी लोग हैं या इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री यहाँ एक छत के नीचे मौजूद है। एक दिन में तो इसको विज़िट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मान के चलिए कि कुल 6-7 हॉल है, और एक दिन में अगर आप पैदल चलना शुरू करेंगे तो शाम तक शायद आप 2-3 हॉल कर पाएँ, अगर कायदे से आपको देखना समझना है तो। और पैदल चलते-चलते आपकी हालत भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतने बृहद क्षेत्र में है। हर जगह देखिए हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3 इस तरह दिया हुआ है। तो प्रत्येक जगह अलग-अलग चीज़ों की है, कहीं खाने का है तो कहीं खाने बनाने के इक्विपमेंट का है, कहाँ कहीं वो जो मशीनरी यूज़ होती है उसका है। हॉस्पिटैलिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे होटल वगैरह में जो चीज़ें उपयोग होती हैं, उन चीज़ों की है। चाहे वो उसकी प्रिंटिंग हो, चाहे बच्चों का देखिए छोटा-छोटा खिलौना, ये जब आप बड़ी-बड़ी टॉफ़ी लेते हैं तो उसमें छोटा खिलौना मिलता है, वो सारा कैसा प्रोडक्शन होता है, केक कैसे डिज़ाइंस में बन सकते हैं, क्या-क्या कलर्स उसमें यूज़ होते हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो आपको कहाँ मिल सकता है। तो ये सारी सवालों का एक जवाब था, आहार। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें लगती रहनी चाहिए भारत में, और भी चीज़ें, जैसे ये आहार है, तो हमारा रहन-सहन, हमारी तमाम चीज़ें हैं, और उन सभी का अलग-अलग प्रदर्शनी यदि लगती है, तो लोगों को यहाँ अच्छा खासा व्यवसाय का अवसर मिल सकता है, और ये अवसर बहुत ही ज़बरदस्त है।
भारत मंडपम प्रगति मैदान से राष्ट्रीय पटल समाचार और आयुष मंत्र के लिए मैं मधुसूदन नायर, दिल्ली।